विक्रम डाकघर में डाक चौपाल का आयोजन, ग्रामीणों को मिली सरकारी योजनाओं की सौगात। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि आज स्थानीय विक्रम पोस्ट ऑफिस के प्रांगण में डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक विशेष डाक चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के भी लोगों को डाक विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना था। प्रमुख योजनाओं पर चर्चा हुई। चौपाल के दौरान डाक कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ क्या कह रहे हैं सो सुने आप। क्या दिशा निर्देश दिया जा रहा है? जी, अब वित्तीय वर्ष हम लोग की शुरुआत हो गई है, तो हम सभी शाखा डाकपाल, सहायक शाखा डाकपाल जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको सरकार की मैसेज, सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ साथ ये बता रहे हैं कि यदि समय से आप लोगों का जो आपके से अपेक्षा है उसको यदि पूर्ण करते रहेंगे तो जो वार्षिक लक्ष्य है अपने आप प्राप्त हो जाएगी, और उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके आप उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सेवा आम जनमानस को दे, जिससे आम जनमानस को किसी भी कार्य के लिए किसी प्रकार की कठिनाई न हो। जो है न्यूनतम प्रीमियम अधिकतर बोनस, ये क्या है? ये हमारा पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है भारत की सबसे पुरानी इंश्योरेंस सेवा। यह पहले लिमिटेड था, अभी भी लिमिटेड है। पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए ही सीमित था, अभी इसको छूट दे दिया गया है। ग्रेजुएट या अन्य भी तकनीकी जो डिग्री रखते हैं उनको दी जा सकती है। साथ में ग्रामीण डाक जीवन बीमा है, वो हर लोगों के लिए उपलब्ध है। इसमें क्या है कि कंपैरेटिवली जो मार्केट में अन्य बीमा है उसके मुकाबले यहाँ अधिकतम बोनस दिया जाता है, प्लस जो प्रीमियम की जो राशि ली जाती है वो सामान्यतः कम ली जाती है। सर, बहुत से ऐसे भी जो है लोग आते हैं जिनका एफडी तो है बट अकाउंट उनका किसी कारण से बंद हो चुका है, अब वो चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। इसके लिए 2-3 सुविधाएं सरकार नया लाने जा रही है। EKYC के माध्यम से उसको अद्यतन तुरंत करने का सुविधा ला रहा है। इसके अलावा अभी भी हमारे पास सेवाएं उपलब्ध है। अभी भी किसी भी खाते में 3 साल से अधिक तक यदि लेन देन नहीं करते हैं और उसे खाते को सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पे ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है, तो उस केस में उसको GPO भेज करके ऑपरेट किया जाता है। सर, कितने दिन का समय लगता है? 3 साल, 3 फाइनेंशियल ईयर। चालू होने में कितने दिन का समय लगता है? देखिए, उसमें समय इसलिए लगता है क्योंकि अब यहाँ से काम नहीं होगा, अब ये काम GPO जाएगा। GPO के साथ साथ फिर आधार, पैन। अब यहाँ पे क्या है, हम जब सामने में आपको देखते हैं तो हम आपका चेहरा देख रहे हैं, आपका सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जब दूसरे जगह जाता है तो वो आपके तथ्यों और डाटा के आधार पे ही उसकी जांच हो पाती है। इस वजह से उसमें प्रक्रिया में समय लगता है। ऐसे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन सामान्यतः कुछ केसों में समय लगती है। सर, प्रोफेशनल के लिए सुनहरा अवसर जैसे बैनर में लिखा हुआ है जी, उसमें क्या है? वही सर, अभी पहले जब जैसा कि मैंने बताया PLI सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के लिए थी, अभी हर के लिए खोल दिया गया। अपने प्राइवेट नौकरी भी करते हैं या ग्रेजुएट भी हैं या आप नर्स हैं, नर्सिंग के डिग्री है, इंटर के बहुत सारे तकनीकी कोर्स, पॉलिटेक्निक, ITI की डिग्री है, यदि वो भी धारक है तो आप ले सकते हैं। तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड व्यवस्था की। इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको जो बोनस का रेट है 52 रुपीज है, यानी 1000 पे 52 का मतलब ये होता है यदि आप 10 लाख का बीमा लेते हैं तो 52,000 हर साल आपके अकाउंट में क्रेडिट होते जाता है, जबकि आपको जो प्रीमियम देना होता है वो काफी कम देना होता है। और इसका इंश्योरेंस के साथ साथ बाल जीवन बीमा क्या है? बच्चों के लिए, हाँ। जो बच्चे 5 साल से 20 साल के होते हैं उनके लिए बीमा है। वो भी अपने बच्चे को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लोग बीमा ले सकते हैं। कितना से सर स्टार्टिंग है इसका? इसका स्टार्टिंग 1,50,000 से शुरू है। ऐसे तो सरकारी चूंकि स्कीम है तो 20,000 से ही शुरू है, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट अन्य बीमा का है वो 50 लाख तक का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार अपना परिचय बता दें। मैं मनीष कुमार, वरीय डाक अधीक्षक, पटना। तो अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक समय में डाकघर केवल चिट्ठी पत्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त बैंकिंग माध्यम बन चुका है। कार्यक्रम में निम्नलिखित योजनाओं पर विशेष बल दिया गया। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए बचत के लाभ समझाए गए। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आधार से पैसा निकालने और डिजिटल लेनदेन की सुविधा के बारे में बताया गया। डाक जीवन बीमा, कम प्रीमियम से अधिक मुनाफे वाली बीमा पॉलिसी की जानकारी दी गई। महिला सम्मान बचत पत्र, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष निवेश योजनाओं पर चर्चा हुई। मौके पर दी गई सुविधा। इस डाक
चौपाल की खास बात यह रही कि डाक कर्मियों ने केवल जानकारी ही नहीं दी बल्कि मौके पर ही कई नए खाते खोले और लोगों की समस्या का समाधान किया। ग्रामीणों ने बताया कि वे घर बैठे ही अपने मोबाइल का या डाकिया के माध्यम से बैंक से जुड़े कार्य कर सकते हैं। ग्रामीणों का उत्साह रहा। चौपाल की में भारी संख्या में स्थानीय निवासियों विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अक्सर जानकारी के अभाव में वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, लेकिन अब उनके दरवाजे पर ही सुविधाएं पहुंच रही है। डाक विभाग के अधिकारियों ने अंत में कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के चौपाल का आयोजन निरंतर किया जाएगा ताकि डिजिटल इंडिया का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय बिहार।